हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम शिमला के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस दो तीन चीज़ें ही आती हैं। पहला, शिमला का मॉल रोड। दूसरा, शिमला की रिज और रिज पर क्राइस्ट चर्च और साथ ही साथ जाखू टेम्पल। और हाँ, कुफरी और नारकंडा के बारे में भी हमारे दिमाग में ज़रूर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिमला में ही दो ऐसे ऑफबीट लोकेशंस हैं जहां पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होता है। टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लोकेशंस है वो। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं उन्हीं दो खूबसूरत लोकेशंस की सैर पर। तो मेरे साथ बने रहिए और इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एंड यस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो शिमला में पहला साइट हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जाखू मंदिर। अभी यहाँ शिमला में मैंने इनके गाड़ी में अपना पूरा दिन का ट्रिप बुक किया है। भाई साहब का नाम है धर्म जी। तो मैं इनका नंबर दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और काफ़ी अच्छे आदमी है। आप इनसे होटल वगैरह के लिए, पूरी साइट सीइंग के लिए अगर आप चाहो तो हिमाचल में कोई भी जगह जाना हो तो इनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इनका सारा डिटेल्स मैं दे दूंगा और आप इनसे कांटेक्ट करना। शिमला में ही ये रहते हैं और शिमला आपको बहुत अच्छी तरह से घुमा देंगे। तो मैं पहला जो स्पॉट है शिमला का, पूरे ट्रिप की शुरुआत कर रहा हूँ जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन से। उसके बाद आगे मैं चलूँगा अपर शिमला एरिया, जिसको यूएसए भी कहते हैं शॉर्ट में। वहाँ पे माशोबरा है, देन नालदेहरा है। इन जगहों को लोग स्किप करते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि वो जगह मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँ और आप सबको दिखाऊँ। गर्मियों के मौसम में शिमला आने वाला हर आदमी ये सोचता है कि शायद शिमला में कुछ ना कुछ ठंड तो ज़रूर होगी, ताकि गर्मियों में उन्हें सर्दियों का एहसास मिले। लेकिन अफसोस, शिमला में भी अब सर्दियां रही नहीं, ठंडक रही नहीं। लेकिन अगर आप माशोबरा और नालदेहरा के लिए चल पड़ते हो, जो पड़ता है एक्चुअली अपर शिमला एरिया में, वहाँ आज भी आपको ठंडक एहसास होगी। तो माशोबरा और नालदेहरा के रास्ते सबसे पहले मैं जा पहुंचा जाखू टेम्पल। अब शिमला आए हैं और जाखू टेम्पल के वो पॉजिटिव वाइब्स ना ले तो कैसे चलेगा। तो ये है आपके सामने में जाखू टेम्पल का वो नज़ारा जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा। आप भी देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरना रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जाखू टेम्पल में 108 फीट हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करने के बाद और वहाँ के पॉजिटिव वाइब्स लेने के बाद मैं सीधे चल पड़ा माशोबरा की ओर। माशोबरा जो कि फेमस है वहाँ पे मौजूद काली माता मंदिर के लिए और वहाँ के घास के मेडोज के लिए।
और फिर चलते चलते मैं शिमला के उस स्पॉट पे आ पहुंचा जहां से शिमला का सबसे ज़्यादा पॉश एरिया दिखाई पड़ता है, संजौली। जी हाँ, संजौली, जो कि शिमला की सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड रेसिडेंशियल एरिया माना जाता है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अच्छे से रेसिडेंशियल एरिया में आ गए हैं, जहाँ आपको हाई राइज बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉल्स एक्सेट्रा देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ज़रा सोचिए, ये कंक्रीट जंगल बनने के चक्कर में न जाने कितने पेड़ काटे गए होंगे। क्या इस पर आपका कोई विचार है? क्या असली जंगलों को साफ करके ऐसे कंक्रीट के जंगल बनाना, क्या ये रिकमेंडेड है? तो जाखू मंदिर देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से माशोबरा, जो कि अपर शिमला एरिया में पड़ता है, और उसके बाद नालदेहरा, जहाँ पे है इंडिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स। तो वो काफ़ी खूबसूरत जगह है, और बेसिकली इन दोनों जगहों पर जो है टूरिस्ट आते कम हैं। तो ये ऑफ बीट शिमला का एक हिस्सा है। तो आइए चलते हैं नालदेहरा और माशोबरा की ओर, और वहाँ के खूबसूरत व्यूज़ आपको दिखाते हैं। अब माशोबरा जाने के रास्ते मुझे लग गई थी भूख, और ऐसे समय भी काफ़ी हो चुका था, लंच का टाइम था। तो धर्म जी, जो मेरे ड्राइवर थे, मुझे लेकर के आए एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर की मैंने अपनी लंच। तो अभी लंच के लिए जगह रुके हुए हैं। होटल का नाम है दावत, और ये हाईवे पे ही है माशोबरा जाने के रास्ते में। यहाँ से व्यूज़ देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। और ये हमारा जो लंच है वो आया है। रोटी दी गई है, साथ में चावल है, दाल है, एक वेज है, और साथ में दही और सलाद। तो इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। रेस्टोरेंट में जो खाना परोसा गया था, दैट वाज रियली ऑसम, काफ़ी टेस्टी था, बिल्कुल घर जैसा। और यहाँ बैठकर खाते हुए बाहर के जो व्यूज़ दिख रहे थे, दैट वाज वेरी नाइस। तो अब हम शिमला टाउन से काफ़ी बाहर आ चुके थे और पहुंचने वाले थे माशोबरा। तो आइए चलते हैं माशोबरा में और देखते हैं वहाँ कैसा नज़ारा है अभी इस समय गर्मियों के टाइम पर। तो बस अब माशोबरा पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर का नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, वहाँ चलने पर पता चल जाएगा। और वहाँ पे दिखाऊंगा आपको मेडोज़ भी, जो कि ग्रासलैंड्स होते हैं। अभी आए हम माशोबरा में, और माशोबरा शिमला से कुछ किलोमीटर दूरी पर ये जगह लोकेटेड है। काफी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पे मेडोज है, जो भी बता रहा था आपको, मेडोज अभी दिखाऊंगा भी। और ऊपर आप देख रहे हैं कि एक टेम्पल है, ये माँ काली को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। वो काली माता का मंदिर है ये। और हम लोग यहाँ पर भी ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे, और उसके बाद थोड़ा आगे और चलेंगे, जहाँ पे कुछ फॉरेस्ट एरिया है, पाइन के फॉरेस्ट है। तो आइए चलते हैं। ये है माशोबरा के मेडोज। ऐसे काफी और छोटे बड़े मेडोज है यहाँ पर, और ये पूरे पाइन के फॉरेस्ट है, जो देवदार के जंगल है यहाँ पे देख रहे हैं आप। अभी कुछ महीनों के बाद जब बारिश हो जाएगी, ये पूरा एरिया जो है ये लश ग्रीन हो जाएगा, और जो हरियाली यहाँ पे रहेगी खिली हुई, उस पे लोग आकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और सितंबर अक्टूबर के समय यहाँ काफी फूल भी नजर आते हैं। और ऊपर में ये मंदिर जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो माँ काली को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। अभी हम लोग ऊपर चलने वाले हैं।
तो यहाँ से मेडोज के और अच्छे व्यूज आ रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत है। और ये लेक जो है हल्का फुल्का पानी है इसमें। और ये है मंदिर। तो इस मंदिर में चलेंगे, दर्शन करेंगे माँ काली के। काली माता मंदिर में दर्शन के बाद अब चलिए एक बार मेडोज का भी जायजा लिया जाए। वहाँ कुछ आपको झलक दिखाते उस जगह की। काफी खूबसूरत सी जगह है वो, लग रही है मुझे। ये है वो लेक। ऐसे अभी ये झील जो है पूरी तरह से सूख चुकी है। जो पानी है वो काफ़ी कम है। बरसात में ये भर जाती है पूरी तरह से। यहाँ पे मछलियाँ भी थी, अब पता नहीं, नज़र नहीं आ रही है कुछ भी। तो ये है मेडोज माशोबरा का, जिसके बारे में बोल रहा था मैं तभी से। ऊपर से आपको दिखाया भी, काली मंदिर सामने आप देख रहे हैं, और नीचे ये झील है जो कि आर्टिफिशियल है एक्चुअली। अभी घास जो है कम्प्लीटली सूख चुके हैं गर्मी के कारण। अब कुछ दिनों में बारिश शुरू होने वाली है, तो बरसात आते ही सारे के सारे घास जो है हरे भरे हो जाएंगे। और यहाँ पे एक लश ग्रीन व्यू जो आपको दिखेगा वो देखने लायक है। तो ये एक ऐसी खूबसूरत जगह कि आप यहाँ चाहो तो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक बना सकते हो। आप अपनी फैमिली को अगर आउटिंग पे ले आना चाहो, शिमला के आसपास आप रह रहे हो, तो माशोबरा जरूर है। ये काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है। लोग कम आते हैं यहाँ पर क्योंकि जानते नहीं है बहुत कोई। ये ऑफ बीट शिमला का एक हिस्सा है। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा सब्सक्राइबर मिला जो शिमला में एक स्कूल का स्टूडेंट है, और इसका नाम है भाई तुम्हारा हिमांशु। हिमांशु कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हिमरेशमी विकास। ओके, तो हिमांशु इज़ फ्रॉम शिमला, और वो मुझे यहाँ वीडियो शूट करते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो मेरे चैनल को उसने सब्सक्राइब भी किया, दोनों चैनल को। और भाई अपने सारे दोस्तों को मेरे वीडियोस दिखाना और कहना कि तुम भी मेरे वीडियोस में हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारे दोस्तों से अपने चैनल जो है मेरा उसको सब्सक्राइब कराओगे, शेयर करोगे वीडियोस को, है ना? ओके, अच्छा लगा भाई मिलकर। ठीक है, थैंक यू। माशोबरा से निकलकर मैं चल पड़ा नालधेरा की ओर। नालधेरा जो फेमस है यहाँ की गोल्फ कोर्स के लिए, और जो गोल्फ कोर्स इंडिया की सबसे ऊंची गोल्फ कोर्स है और सबसे खूबसूरत भी। नालधेरा का गोल्फ कोर्स शिमला से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से अराउंड 2200 मीटर है। इस गोल्फ कोर्स को और खूबसूरत बनाता है यहाँ के चारों ओर में फैली हुई देवदार और पाइन के फॉरेस्ट्स। और इस गोल्फ कोर्स तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटी सी हॉर्स राइडिंग करके आप पहुँच सकते हैं, या फिर एक ट्रैक के लिए ये रास्ता वैसे काफ़ी लंबा पड़ता है, तो काफ़ी लोगों के लिए ट्रैकिंग करना शायद आसान नहीं होगा। सो हॉर्स राइडिंग इज़ द बेटर ऑप्शन। नालधेरा में हॉर्स राइडिंग का एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज लिया जाता है, अराउंड 500 रुपीज़। और ये 500 रुपये जो है ये फिक्स्ड रेट है, और गवर्नमेंट के द्वारा ही ये फिक्स की गई है, इसलिए किसी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। तो मैंने भी एक नॉमिनल सा चार्ज देके, यानी कि 500 रुपये दे करके एक घोड़ा अपने लिए बुक किया, और घुड़सवारी करके नालधेरा के गोल्फ कोर्स तक चल पड़ा। देवदार के घने जंगलों के बीच से होते हुए मेरा घुड़सवार मेरे घोड़े को लेकर के जा रहा था नालधेरा के गोल्फ कोर्स की ओर। और यहाँ की जो ठंडक थी, ठंडी ठंडी हवाएं और ये जो छांव, काफ़ी अच्छा लग रहा था।
कई जगहों पर रास्ते काफ़ी कच्चे थे और जिस कारण से हमारा घोड़ा लड़खड़ा रहा था। वैसे तो सर्दियों में ये पूरी की पूरी जगह बर्फ़ से ढक जाती है और बर्फ़ फटने के बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा कीचड़ होती है। कई बार तो यहाँ फिसलने के हादसे भी होते हैं और एक तरफ देखा जाए तो गहरी खाई थी, जिसे वैसे तो जालियों से घेर के रखा गया था, लेकिन फिर भी डर तो बना ही रहता है। तो लो भाई, फाइनली हम लोग आ पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पर और ठीक यहाँ से कुछ दूरी पर है नालधेरा का गोल्फ कोर्स, सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स जैसा मैंने सुना है। तो आइए मैं देखता हूँ पहली बार इस गोल्फ कोर्स को और आप सबको भी दिखाता हूँ। तो ये है नालधेरा का गोल्फ कोर्स। तो ये है नागदेवता का मंदिर और यहाँ से ही गोल्फ कोर्स का पूरा व्यू आता है। नालधेरा के इस गोल्फ कोर्स को लॉर्ड कर्जन ने सन 1903 में बनवाया था। इस जगह की खूबसूरती से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम नालधेरा ही रख दिया। तो है ना इंटरेस्टिंग। वैसे इस गोल्फ कोर्स को इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्फ कोर्सेज में से गिना जाता है। प्लस यहाँ के गोल्फ कोर्स को वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्फ कोर्स भी माना जाता है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। तो ये है नालधेरा का गोल्फ कोर्स। क्या व्यूज़ है भाई। शिमला के पास इतनी खूबसूरत जगह लोगों को पता तक नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गोल्फ इस तरह के स्पोर्ट्स में, तो यहाँ ज़रूर आना देखने के लिए। ऐसे भी ऑफबिट शिमला का ये एक हिस्सा है और ऑफबिट शिमला घूमने के लिए नालधेरा, माशोबरा, चैल इन जगहों पर ज़रूर जाइए, क्योंकि शिमला के भीड़ भाड़ से दूर ऐसे जगहों पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुकून सा महसूस होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए घने ये देवदार के वृक्ष, जो पाइन फॉरेस्ट है, देवदार फॉरेस्ट है, ये भी देखने लायक है। तो मेरे ठीक पीछे है नालधेरा का गोल्फ कोर्स। अभी मैं आपको उस मंदिर से दिखा कर लाया हूँ। चारों तरफ घने देवदार के वृक्ष से घिरा हुआ ये एरिया, ये गोल्फ कोर्स जो है पाइन और देवदार फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और हॉर्स राइडिंग करके आप आ सकते हैं, जैसे मैं अभी आया हूँ। और इसके अलावा ये गोल्फ कोर्स की खूबसूरती जो है वो भी चार चांद लगाती है यहाँ पर। तो अगर आप शिमला आते हैं तो नालधेरा, माशोबरा जैसी जगहों को मिस मत कीजिएगा। नालधेरा के इस गोल्फ कोर्स को अलविदा कहते हुए अब मैं आगे चल पड़ा नालधेरा टॉप की ओर। जी हाँ, नालधेरा टॉप जो इस एरिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ तक मैं हॉर्स राइडिंग करते हुए चल पड़ा। और इसी जगह पर मौजूद है एक भीमा काली माता का टेम्पल भी, और उस मंदिर में मैंने दर्शन भी किए। तो ये नालधेरा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। पीछे जो मंदिर है ये काली माता का मंदिर है, भीमा काली टेम्पल, ये भी एक है यहाँ पे नालधेरा में। और ये जो स्टोन आप देख रहे हैं, पत्थर, ये 1000 फीट पर अभी खड़े हैं। तो अब यहाँ से नीचे उतरेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना वापस शिमला की ओर चलेंगे। अगर आप शिमला के भीड़ भाड़ से, वहाँ के शोर शराबे से थोड़ी सी शांति चाहते हैं, थोड़ी खूबसूरत नज़ारों के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं, देन नालधेरा और माशोबरा जैसी जगहों पर आपको ज़रूर आना चाहिए। वैसे ये जगह जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है शिमला टाउन में ही सीमित रह जाती है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं, या फिर यूँ कहो कि 1-2 दिन कुछ शांति में आपको बिताने हो ना, तो ऐसे जगहों पर ज़रूर आइए। वैसे चैल जो कि शिमला से और नज़दीक है, वो भी एक बहुत अच्छा लोकेशन है जहां आप अपनी छुट्टियां बिता सकते हो, वो भी शांति में।
मैं चैल तो नहीं जा सका ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, अगली बार जरूर जाऊंगा। और वो महल के साथ रोड है। शिमला के ये दोनों खूबसूरत और ऑफबीट लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के बाद, पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद मैं फाइनली शिमला की ओर लौट चला। इस जगह का नाम है सर संजौली। संजौली। ये ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल एरिया। अच्छा, यहाँ का सबसे पॉश एरिया माना जाता है संजौली। नहीं, पॉश तो नहीं कह सकते। पॉश तो मतलब अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स वगैरह सारे हैं, मार्केट है यहाँ पे, मतलब इतनी घनी आबादी है। हाँ हाँ अभी हम देखेंगे इस साइड से आगे से। हाँ मतलब मैक्सिमम जो है ये वाला जो एरिया है, हाँ। ये रेजिडेंशियल एरिया। अच्छा, जैसे रेंट पे रूम जी जी। मैक्सिमम। आप लोगों को ये दोनों लोकेशंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ऑफबीट शिमला को एक्सप्लोर करें और शिमला के भीड़ भाड़ से, यहाँ के शोरगुल से थोड़ा सा सही समय अपने साथ बिताए, तो दीज टू प्लेसेस आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अगर शिमला आओ तो माशुबरा और नालदेहरा आना मत भूलना।